आप अगर एक मोमेंटम ट्रेडर हो या फिर आप अगर एक स्विंग ट्रेडर हो, तो जिस तरीके से अभी मार्केट नीचे आ रहा है डे आफ्टर डे, तो अगर आप अभी मिड कैप देखोगे, निफ्टी देखोगे, तो ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन आ चुका है। एंड एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ मोमेंटम ट्रेडर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, बिकॉज आप कुछ भी पोजिशंस बनाते हो, डायरेक्शनल मूव है ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे, राइट। आप पोजिशंस बनाते हो, इट कम्स एंड इट हिट्स योर स्टॉप लॉस द नेक्स्ट डे। So in this video exactly I'm gonna share the process, मैंने किस तरीके से मार्केट लीडर्स ढूंढा है। लेट्स से यहाँ से अगर एक मार्केट स्टेबल होता है और अगर मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो आई वुड प्रिफर स्टॉक्स लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट आई वुड स्टॉक प्रिफर लाइक दिस प्रोसेस। आई वुड फॉलो द सेम वे। मैं जिस तरीके से स्टॉक्स को ढूंढूंगा, आई एम गोना टेल यू द प्रोसेस एज वेल। एंड विद दैट जो मैंने अपने लिए एक वॉच लिस्ट बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी टिप्स मत लेना, राइट। चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, राइट, एक मिनट, हम पहले स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लेते हैं। परफेक्ट। अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड, लेट्स गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। मैं जनरली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ट्रेड करता हूँ, राइट। मिड कैप अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी कोई भी इंडेक्स हम देखते हैं, ऑलमोस्ट क्या अभी सिनेरियो हो रखा है, तो फ्रॉम द लास्ट स्विंग हाई दिस हैज़ ऑलमोस्ट कम डाउन फॉर 10%। मिड कैप इंडेक्स 10% नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑल्सो हैज़ समवेयर कम अराउंड 12%, ये भी नीचे आ चुका है। निफ्टी भी अगर हम देखें तो फ्रॉम इट्स स्विंग हाई 11%, 12% ये भी नीचे आ चुका है। तो इंडेक्स अगर 10-12% करेक्ट हो रहा है, तो जनरली जो स्टॉक्स होते हैं 25%, 30% तक करेक्ट होता है। अब हम बात पॉइंट पे आता है कि हमें मार्केट लीडर्स ढूंढने कैसे हैं। लेट्स से अगर यहाँ पे मार्केट स्टेबल होता है, राइट, और लेट्स से यहाँ से एक अगर रिवर्सल आता है, तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। हमें हमारी क्या प्रिपरेशन हमारी पूरी हो चुकी है। अगर लेट्स से यहाँ से कल को मार्केट रिवर्स होता है और इट स्टार्ट फॉर्मिंग न्यू हायर हाइज, तो क्या हम उस चीज़ को मोनेटाइज कर पाएंगे या नहीं। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड द पीपल हु जस्ट ट्रेड कैजुअली। क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, दे आर वेल प्लान्ड, उनको कब ट्रेड करना है, किस मार्केट कंडीशन में करना है और कब से ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। आई एम जनरली नाउ टेकिंग 0.1% रिस्क ऑफ माई कैपिटल, जो कि मैं लाइव भी शेयर कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, एक सीरीज़ के थ्रू, तो आप उसको देख सकते हो। तो कब से मैं रिस्क को इंक्रीज़ करूँगा, कौन से स्टॉक्स को मैं टारगेट करूँगा, वो सभी चीज़ें हमारी प्री प्लान्ड होती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द वीडियो, अब हमें इस मार्केट सिचुएशंस में कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं। आई हैव एनालाइज मोर देन 800 प्लस मार्केट लीडर्स। 800 प्लस मार्केट लीडर्स, मतलब जो नेक्स्ट मूव में, लेट्स से अगर ये मार्केट में जिस तरीके से रैली आ रहा था, राइट, दिस वाज द अप मूव, तो इस टाइम कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा मूव दिया था। तो मैंने उनको जब स्टडी किया, देन आई अंडरस्टूड वन थिंग, देयर आर फ्यू कॉमन पॉइंट्स, राइट। फ्यू कॉमन पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज, जब भी इंडेक्स नीचे था, राइट, दो स्टॉक्स वेर शोइंग मार्केट स्ट्रेंथ, और आप उसको प्राइस स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। प्राइस स्ट्रेंथ, व्हाट डू आई मीन बाय प्राइस स्ट्रेंथ। प्राइस स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि स्टॉक अगर लेट्स से इंडेक्स नीचे आ रहा है, तो स्टॉक एट दिस पॉइंट इट इज़ नॉट गोइंग डाउन, इट इज़ अदर साइडवेज और इट इज़ इन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मूव कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स, जब भी यहाँ पे मार्केट एक रिवर्सल आते हैं, तो ऐसे स्टॉक सबसे फर्स्ट होते हैं जो कि सबसे पहले मूव करते हैं और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इसमें बनते हैं। जनरली ये देखा गया है। एंड सेकेंड थिंग इज दीज स्टॉक्स आर, फर्स्ट इज price strength, and second is they form a trigger bar before starting a new high, or before that stock making started forming a new highs and new higher highs and higher lows से पहले एक ट्रिगर बार बनता है। ट्रिगर बार क्या होता है, मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट पे बताता हूँ जब हम स्टॉक्स देखेंगे। एंड थर्ड थिंग फॉर दैट स्टॉक इज, उनके जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट होते हैं, दे आर परसेंटेज चेंज में जो होता है, सेल्स परसेंटेज चेंज, वो आप कैसे देख सकते हो। यू कैन गो ऑन द मार्केट स्मिथ वेबसाइट, आप यहाँ पे आ जाना, कोई भी स्टॉक, लेट्स से मेरे वॉच लिस्ट में अभी यहाँ पे चेन्नई पेट्रो है फॉर एग्जांपल, राइट। चेन्नई पेट्रो को अगर मैं खोलूँ,
तो आई कुड सी फ्रॉम हेयर कि यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये मुझे परसेंटेज चेंज, राइट, यहाँ पे जो अर्निंग परसेंटेज चेंज एंड सेल्स परसेंटेज चेंज है, जनरली इन दोनों में कोई एक भी +50% से ज़्यादा होना चाहिए, उन स्टॉक्स में ये देखा गया है, राइट। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नंबर्स ग्रेटर देन 50% चेंज, EPS और सेल्स, राइट। इन दोनों में कोई भी लास्ट क्वार्टर में 50% प्लस चेंज होना चाहिए, राइट। अब चलते हैं हम स्टॉक्स पे और हमें ढूंढना कैसे है उन स्टॉक्स को। तो आप यहाँ पे कोई भी डैशबोर्ड यूज़ कर सकते हो, राइट। जो मेरा डैशबोर्ड है, आई विल शो दैट टू यू। दिस इज इक्विपमेंट डैशबोर्ड। तो यहाँ पे ये 90 डेज़ रिपोर्ट है। बेसिकली दीज आर द स्टॉक्स जो पिछले 90 डेज़ में दे हैव गिवन द हाईएस्ट मोमेंटम, राइट, जो सबसे ज़्यादा मार्केट लीडर्स हैं इन लास्ट 90 डेज़। तो इनमें से अब आप जाके यहाँ पे बैक टेस्ट भी चीज़ों को कर सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड कि ये आपको क्या करना है ना, आप यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स में चले जाना, राइट, गो एट दैट पॉइंट। और यहाँ पे आप इस तरीके से, लेट्स अज्यूम ये एक मार्केट क्रैश था, राइट। यहाँ से अगर हम इसको मार्क करें तो फ्रॉम एट दिस पॉइंट टिल, क्या हम यहाँ तक एक कंसिडर कर सकते हैं दिस वाज अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड मार्केट। अब इस डाउन ट्रेंड में यू हैव टू लुक फॉर द स्टॉक्स जो कि अदर साइडवेज था और जो कि पॉजिटिव मोमेंटम था। व्हाट यू विल फाइंड आउट इज़ कि अगर आप यहाँ पे जाते हो द सेम टाइम, राइट, पावर इंडिया में आप चले जाओ, लेट्स से पावर इंडिया वाज अ मार्केट लीडर तो सितंबर 2024 से अप्रैल 2025। तो अगर हम इन स्टॉक को देखें तो पावर इंडिया, एक मिनट, where is September 2024, September 2024 till April 2025, right? यहाँ तक अगर आते हो आप तो लुक एट दिस, व्हेन इंडेक्स वाज ऑलमोस्ट डाउन बाय मोर देन 25%, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखोगे सो एट दिस पॉइंट ये जो नीचे था इट वाज ऑलमोस्ट 22% डाउन, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर हम चेन्नई पेट्रो के स्टॉक्स के बारे में बात करें सेम टाइम फ्रेम पे, व्हेन मार्केट वाज इन क्रैश, व्हेन मार्केट वाज कमिंग डाउन डे आफ्टर डे, तो एट दिस पॉइंट दिस स्टॉक्स वेयर, कहाँ गया, कौन सा स्टॉक हम देख रहे थे, इट वाज पावर इंडिया, राइट। पावर इंडिया में अगर चले तो एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने जो ऑलमोस्ट इस जोन में पूरा हाई बनाया है दैट इज़ लो बाय 20%, राइट। इंडेक्स भी 25% 22% नीचे आया, स्टॉक्स भी 20% नीचे आया, दैट स्टॉक वाज शोइंग स्ट्रेंथ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज़ नॉट अ डाउन ट्रेंड, दिस इज कम्प्लीटली अ साइडवेज मार्केट, ये एक जोन में और एक जोन में ही था। एंड व्हेन मार्केट रिवर्स दीज आर द स्टॉक्स जो कि सबसे पहले मूव करता है। एंड द सेकंड रूल आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट इज ट्रिगर बार। व्हाट डू आई मीन बाय ट्रिगर बार? ट्रिगर बार मतलब ये जो ये कम्प्लीटली बेस फॉर्म किया, राइट, दिस वॉज इन डाउन ट्रेंड मार्केट एट दिस पॉइंट, अगर आप यहाँ पे देखोगे। एंड दिस आई कंसिडर इट एज बेस, अगर मैं इस चीज़ को बेस में कंसिडर करूँ तो इस बेस का ये ब्रेकआउट हुआ, ट्रिगर बार आई कॉल दैट कैंडल, जब ये बेस का एक ब्रेकआउट होता है। लुक एट दिस, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, इट फॉर्म्ड अ कॉन्ट्रैक्शन देन स्टार्टेड रैलिंग। अगर आप पिछले उस टाइम से देखोगे स्टॉक को, लेट्स नॉट कंसिडर दिस, अगर हम सिर्फ इस मूव को भी कैप्चर करो तो दिस इज़ अराउंड मोर देन 45% इन जस्ट 58 डेज, 21 ट्रेडिंग डेज में 45% ऑलमोस्ट मूव है। तो ये देखा गया, इस तरीके से आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू माई वॉच लिस्ट जो मैंने भी खुद के लिए बनाया है फॉर द नेक्स्ट मार्केट लीडर्स। मुझे लगता है नॉट एवरी स्टॉक बट हाँ इंडिविजुअली अगर मैं सही से फोकस करूँ तो मे बी इसमें से 1 2 या 3 ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो नेक्स्ट मार्केट लीडर्स हो सकते हैं, बट कोई रिकमेंडेशन मत लेना इसको। मे बी देर इज़ अ वेरी गुड चांसेस कि कोई भी इसमें मूव ना करे, सभी में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एंड अपने नॉलेज अपने सिस्टम के बेस पे ट्रेड करो, जस्ट रैंडमली यहाँ वहाँ कहीं से भी सुन के मत ट्रेड करो, यू विल लूज ऑल योर मनी, कॉल टिप्स ये वो करके कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट। सो फ्यू स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ रीजंस क्यों मैंने शॉर्ट लिस्ट करा है। सो अगेन एज आई हैव शोन यू, मिड कैप अगर अभी रिसेंट में देखोगे फ्रॉम इट्स लास्ट स्विंग हाई वो ऑलमोस्ट 10% नीचे आ चुका है। तो जनरली जब ऐसा होता है तो स्टॉक जो होता है वो 20% 25% 30% तक वो नीचे आता है। बट इन दिस स्टॉक अगर आप देखोगे इट वॉज फॉर्मिंग अ बेस, ये कंप्लीटली एक बेस फॉर्म कर रहा था। एंड दिसंबर ऑलमोस्ट जैन 2026 से दिस हैज़ मेड अ न्यू हाई एंड इट हैज़ मूव्ड अराउंड
72% ये ऊपर आ चुका है. नाउ इट इज़ अगेन फॉर्मिंग अ बेस. सो दीज आर द स्टॉक्स विच आई एम टारगेटिंग राइट नाउ विच आर फॉर्मिंग बेस. मैं इसको बोलता हूँ स्टेज 2 बेस. व्हेन इट केम आउट फ्रॉम दिस जोन आई कॉल इट एज स्टेज 2. ऑन स्टेज 2 के बाद नाउ इट इज़ फॉर्मिंग अ बेस. आई कॉल इट एज स्टेज 2 बेस. तो अभी ये स्टॉक जो है वो स्टेज 2 बेस में है राइट. अब यहाँ पे अगर मार्केट स्टेबल होता है और यहाँ पे मुझे एंट्री मिलता है, जस्ट लुकिंग एट द स्टॉक आई डोंट ट्रेड, यहाँ पे अगर मुझे एंट्री मिलता है बेस्ड ऑन माई एंट्री पॉइंट, तो मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ. अगर आपको एंट्री समझना है, एंट्री मैं क्या देख के करता हूँ राइट, देयर इज़ अ लिंक बिलो. यू कैन बुक अ वन-on-one कॉल विद आवर टीम. आपको वो कंप्लीटली एक ट्रेडिंग रोड मैप भी बता देंगे. एंड इफ़ यू वुड लाइक टू वर्क one-on-one विथ मी, तो उसके लिए भी यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस. अगर हमें लगता है वी आर गुड फिट टू वर्क टुगेदर, तो मैं आपको उसके लिए भी शॉर्ट लिस्ट बोल दूंगा अपनी टीम को. दे विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस एंड दे विल शॉर्ट लिस्ट योर एप्लीकेशन. तो दीज आर द स्टॉक्स. अगर मैं दूसरा स्टॉक्स के बारे में बात करूँ तो दैट इज़ ब्लिस, जीवीएस फार्मा. फार्मा ओवरऑल सेक्टर्स मुझे काफ़ी भी पसंद हो रहा है बिकॉज दिस सेक्टर इज़ कम्प्लीटली शोइंग स्ट्रेंथ. अगेन द सिंपल रीज़न, व्हेन मार्केट वाज डाउन, अब यहाँ पे देखो पिछले कुछ टाइम से इट वाज कम्प्लीटली साइडवेज. अभी भी मार्केट नीचे ही आ रहा है, मार्केट ऊपर नहीं गया. बट दो ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो दिस हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट एंड नाउ इट इज़ फॉर्मिंग अ बेस राइट. अभी भी मार्केट से बहुत ज़्यादा नीचे. दिस स्टॉक इज़ नॉट इन डाउन ट्रेंड दो, दिस इज़ इन पॉजिटिव ट्रेंड. अगर मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिलता है एंड इट मूव्स अप, तो दिस माइट बी अ गुड market leader for the next move. This was the second stock. Coming to the third stock which is in my watch list, राइट, दैट इज साकार हेल्थ केयर. अगेन हेल्थ केयर मेरे को बहुत अभी पसंद है, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा के स्टॉक्स. द रीज़न बीइंग क्योंकि ये एक पॉजिटिव, एक अच्छे स्ट्रेंथ शो कर रहा है. अगेन दिस इज फॉर्मिंग अ वेरी गुड बेस. अब आप इसको कुछ भी बोल दो राइट, यू कॉल इन योर ओन टर्म्स. आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल दो, आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोल दो, कुछ भी बोल दो. बट लुक एट द बेस, ये कितना ब्यूटीफुल बेस यहाँ पे फॉर्म करके मूव कर रहा है. लुक एट दिस, इट वेंट अप, इट केम डाउन, इट ऑब्जर्व्ड ऑल दी सेलर्स. उसके बाद फिर से यहाँ पे आता है राइट. अगेन इट गेव अ लाइक रीटेस्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट आता है. अगेन इट रीटेस्ट एंड इट गेव अ हाई. और अब अभी अगर आप देखोगे स्टॉक को, नाउ द स्टॉक इज फॉर्मिंग जनरली स्टेज 2 बेस. लुक फॉर द स्टॉक्स जो कि स्टेज 2 बेस में है. एंड अगर उसमें आपकी एंट्री बनती है, आप कुछ भी एंट्री ट्रेड करते हो, फ्लैग एंड पोल पैटर्न ट्रेड करते हो, कॉन्ट्रैक्शन ट्रेड करते हो, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, कुछ भी पैटर्न ट्रेड करते हो, इनसाइड कैंडल ट्रेड करते हो, बट दैट शुड बी एंट्री एंड एग्जिट शुड बी बेस्ड ऑन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड. इसके बेस पे अगर सब कुछ अच्छा होता है तो यू कैन ट्रेड. जनरली ये सारे स्टॉक्स है, यू कैन चेक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन पॉज अ वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो, इन स्टॉक्स को जाओ ट्रेडिंग व्यू पे देखो और समझो कि मैंने किस क्राइटेरियाज को फॉलो करके ये सारे स्टॉक्स को लिया है. उसके बाद आप ट्रेडिंग व्यू पे इनमें से जो आपको अच्छा लगता है अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो. और नेक्स्ट मार्केट मूव से पहले अगर इसमें कुछ आपकी एंट्री बनती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो. दीज वुड बी द फर्स्ट स्टॉक जो सबसे पहले मूव कर सकते हैं. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.